हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का जो एग्जाम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी जेई मेंस का 21 जनवरी 2026 का जो शिफ्ट सेकंड का एग्जाम था उससे हमने एक क्वेश्चन लिया, उसको सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन है हमें टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल मास, चार्ज क्यू एंड रेडियस आर। दो स्फीयर है जिनका मास इक्वल है, दोनों पे चार्ज क्यू है, दोनों का रेडियस आर है। मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी यू, but both have speed u at an instant when distance between their centers is 4r। उनके बीच का जो सेंटर्स का जो गैप है वो हमें गिवन है 4r। मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट दे टच ईच अदर। तो हमें u की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो सिर्फ आगे टच करें। अब सिर्फ आगे टच करें मतलब फाइनली वो जो है क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और उनके पास क्योंकि चार्ज है तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी है उनके पास। हमें पता है कि भी यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग नहीं रही है, तो दे फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मतलब जो टोटल इनिशियल एनर्जी है वो किससे इक्वल होगी, टोटल फाइनल एनर्जी के। अब इनिशियली उनके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी है, तो दो है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, टू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के लिए, हाफ एम यू स्केयर। दोनों का मास सेम है, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस उनके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उनके बीच की डिस्टेंस d जो कि गिवन है 4r इंटू सेकेंड चार्ज। एक का तो पोटेंशियल हो गया v इंटू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा चार्ज भी q है तो q स्केयर हो गया, किसके इक्वल रहेगा, फाइनल काइनेटिक, फाइनल टोटल एनर्जी। और फाइनली क्या है, काइनेटिक तो जीरो ही है, तो 2 इंटू 0 प्लस जब आके रुक गए हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उसका फॉर्मूला रहेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर्स की वो क्या रहेगी, 2r इंटू सेकेंड चार्ज। तो हमारे पास ये आ गया। तो इनिशियल टोटल एनर्जी किसके इक्वल कर दी हमने, फाइनल टोटल एनर्जी के, एनर्जी कंजर्वेशन ला। तो ये 2 से हमारा क्या होगा, 2 कैंसल, एम यू स्केयर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये तो जीरो ही हो गया। हमारे पास है क्यू स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। ये टर्म जो है इस तरफ आगे माइनस होगी, क्यू स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r। तो हमारे पास क्यू स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r क्या हो गया कॉमन, अंदर हमारे पास ये रहा 1 माइनस 1/2। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम 2 माइनस 1, 1/2 ही बचा, तो इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास रह जाएगा एम यू स्केयर इक्वल्स टू क्यू स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू 1/2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये एम भी इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा यू स्केयर इक्वल्स टू क्यू स्केयर बाई, इनको सोल्व करेंगे तो 4 टू जा 8 टू जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू, ये जो है हमें इस तरफ आगे डिवाइड में हो गया। अब हम u की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एम एप्सिलॉन नॉट और r। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।